नमस्ते, मैं विक्की सोलंकी। मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको देवास टेकरी पर स्थित माता रानी के दर पर लेकर चल रहे हैं। ये भोपाल से 160 किलोमीटर और इंदौर से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ 300 सीढ़ियाँ चढ़कर माता के दर पर माथा टेकने के बाद उनके चेहरे पर सुकून नजर आता है। यह सब कुछ देखने को मिलता है देवास टेकरी पर। यहाँ ऊंची चोटी पर विराजित माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा के दर्शन को देश भर से भक्त पहुँच रहे हैं। देवास रियासत की कुलदेवी मध्य प्रदेश के देवास में मां चामुंडा और तुलजा भवानी जिस पहाड़ी पर विराजमान है वो समुद्र तल से 300 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्ताएं को 300 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। दोनों माता के दर्शन के लिए ऊपर भक्तों को 1 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग से गुजरना होता है। परिक्रमा पथ पर हनुमान मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, खोखो माता मंदिर के भी दर्शन होते हैं। दोनों माताएं देवास रियासत की कुलदेवी हैं। माता का रक्त गिरा इसलिए रक्तपीठ कहलाया। मुख्य पुजारी जी ने बताया कि मंदिर का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। यहाँ देवताओं का वास है। भक्त रपट मार्ग और रोप वे से भी टेकरी तक पहुँच सकते हैं, इसलिए इसे देवास कहा जाता है। जहाँ माँ के अंग गिरे वो शक्तिपीठ हो गया, जहाँ रक्त गिरा वो रक्तपीठ कहा गया। उन्हीं में से एक रक्तपीठ देवास में है। यहाँ देवी माँ का रक्त गिरा था, इसलिए यहाँ माँ चामुंडा का प्राकट्य हुआ। बड़ी माता और छोटी माता के बीच बहनों का रिश्ता है। दोनों में कुछ बात को लेकर मतभेद हो गया। इसके चलते दोनों माताएं अपना अपना स्थान छोड़कर जाने लगीं। माता चामुंडा पहाड़ को फाड़ती हुई आगे बढ़ीं। वे पहाड़ी के दूसरी ओर चली गईं, जबकि बड़ी माता तुलजा भवानी पाताल में समाने लगीं। साक्ष्य के रूप में आज भी पहाड़ी पर वो दरार मौजूद है। दोनों माताओं के मतभेद देखकर हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनका क्रोध शांत करने और वहां रुकने की विनती की। उस दौरान बड़ी माता का आधा शरीर पाताल में समा चुका था। छोटी माता जिस अवस्था में नीचे उतर रही थीं, उसी विराट अवस्था में पहाड़ी की दूसरी ओर विराजमान हो गईं। यही कारण है कि तुलजा भवानी का मुख दक्षिण की ओर और चामुंडा का मुख उत्तर की ओर है। माता के 3 रूप में होते हैं। दर्शन माँ चामुंडा और तुलजा भवानी का दरबार कई प्रकार की विशेषताओं से जाना जाता है। माता तुलजा भवानी 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। सुबह माँ के चेहरे पर बाल रूप, दोपहर में युवा अवस्था और रात में माता रानी का वृद्ध स्वरूप दिखता है। परिक्रमा पथ पर 9 रूपों के दर्शन। परिक्रमा पथ की शुरुआत बड़ी माता तुलजा भवानी मंदिर से शुरू होती है, जो हनुमान मंदिर, कालिका माता मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, खोखो माता मंदिर से होते हुए छोटी माता देवी चामुंडा मंदिर तक पहुंचती है। चामुंडा माता मंदिर के पास ही हनुमान जी और काल भैरव के दर पर भी भक्त माथा टेकते हैं। सुंदर दृश्य देख सके माता को चढ़ाते हैं पान का बीड़ा। पुजारी जी ने बताया कि महिलाएं यहाँ सुहाग का सामान चढ़ाती हैं। किसी को बालने में दिक्कत होती है तो वो माता को चांदी की जीभ, किसी को चलने में दिक्कत है तो वो चांदी के चरण अर्पित करता है। 56 भोग के साथ ही 5 प्रकार के फलों से भी माता को भोग लगता है। भोग या चुनरी चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। आप हाथ जोड़कर माता से मांगोगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। पुजारी जी ने कहा। हनुमान मंदिर को लेकर पुजारी ने बताया, शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी माँ भगवती के पुत्र रूप में उनके साथ रहते हैं। वे ही माँ की अगवानी करते हैं। माता रानी जहाँ भी जाती हैं, आगे आगे हनुमान और पीछे भैरव बाबा चलते हैं। कि जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें माता के समक्ष बैठाया जाता है। माता के मुंह में 5 पान का बीड़ा लगाया जाता है, जो महिला की गोद में गिरता है। अगर ऐसा होता है तो माना जाता है कि माता ने उनकी मनोकामना सुन ली है। देश में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। मनोकामना पूरी होने पर भक्त सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। सुरंग से उज्जैन से देवास आते थे राजा भर्तृहरि। पुजारी जी ने बताया, ऐसी मान्यता है कि राजा भर्तृहरि माता पूजन के लिए उज्जैन से आया करते थे। देवास की माता टेकरी को उज्जैन से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाई गई थी, 45 किलोमीटर लंबी। इसी सुरंग से होते हुए राजा भर्तृहरि गुप्त मार्ग से यहाँ पहुँचते थे। इसे ही उज्जैन की भर्तृहरि गुफा कहते हैं। आज भी छोटी माता मंदिर के पास गुफा है। भगवान शंकर ने किया था देवास में हवन। पुजारी के अनुसार शास्त्रों में बताया गया है कि माता टेकरी से 3 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ है। भगवान शंकर यहाँ काफी समय तक रहे, इसलिए इसका नाम शंकरगढ़ पड़ा। पृथ्वी पर सांपों की संख्या बढ़ने पर बाबा भोलेनाथ ने यहाँ हवन किया और नागों को पकड़कर उनका समापन किया। जो उड़ने वाले सर्प थे वे आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं करते तो पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाता।